बात करेंगे अब देवभूमि की खबरों को लेकर के। आपको बता दें कि अमित शाह आज लखनऊ दौरे पर है और उसके अलावा अगर बात करें देहरादून को लेकर के तो अमित शाह का उत्तराखंड दौरा है। कल घसियारी कल्याणकारी योजना का करेंगे शुभारंभ। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे देहरादून से, जहां अमित शाह का उत्तराखंड दौरा है। कल घसियारी कल्याणकारी योजना का शुभारंभ करेंगे और अमित शाह पार्टी संगठन के साथ में बैठक करते हुए नजर आएंगे। न्यूज वन इंडिया से बातचीत में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मेरे कार्यकाल में योजना तैयार हुई थी। कल अमित शाह जी देहरादून में होंगे, घसियारी योजना का वो शुभारंभ करेंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के समय का एक कंसेप्ट था जिसको कल अमली जामा पहनाया जा रहा है। सर, ये क्या कंसेप्ट आपने सोचा था और इससे कितना लाभ मिलने जा रहा है? देखिए, थोड़ा इसकी पृष्ठभूमि में जाना होगा। हमने अपने जीवन में देखा है कि हमारी अनेक माँ बहनें, इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो होता है या पहाड़ों में गिरने से जो मौतें होती हैं वो महिलाओं की ज़्यादा होती है। मैं भी परसों देख रहा था कि 7-8 महीने में 65 लोग इसके शिकार हुए। तो साल में अब तो काफ़ी कम हुआ है गाँव में लोगों का घास लकड़ी के लिए जाना। लकड़ी के लिए तो ना जैसी स्थिति है। आज माननीय प्रधानमंत्री ने जब से हर घर गैस पहुंचाया है, उज्ज्वला योजना दी है, लेकिन आज भी हमारी जो महिलाएं हैं वो मैं समझता हूँ कि साल में 100 से ज़्यादा लोग इसका शिकार होते हैं। जंगली जानवर भी शिकार होते हैं। जब मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कई बार जानवर भी इसका शिकार होते हैं। 10 दिन होंगे कल अमित शाह जी से लेके, और 5 तारीख को मोदी जी भी आ रहे हैं। तो संगठन के लिहाज से भी और भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से भी इन 10 दिनों को आप कितना अहम मानते हैं, क्योंककि आप विधानसभा चुनाव की ओर भी पार्टी आगे बढ़ रही है? देखिए, अब एक एक दिन अहम है। एक तरह से चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो रही है। माननीय गृह मंत्री जी कल यहाँ पर आ रहे हैं। सब जानते हैं कि आज भारत की राजनीति में उनका कितना बड़ा योगदान है और क्या वो प्रभाव रखते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी दुनिया के शीर्षस्थ नेताओं में उनका मार्गदर्शन ये हम सबको मिलेगा। उनकी उपस्थिति ही हमारे लिए बहुत ही उत्साहजनक है, जो कार्यकर्ताओं को उत्प्रेरित करती है और कार्यकर्ता रण क्षेत्र में कूद पड़ता है। तो एक चुनाव का आगाज है, अभी शुरुआत है, अभी आगे आगे देखते रहिए होता है क्या। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जिन्होंने खुलकर स्वीकार किया कि ये चुनाव का आगाज है और आने वाले दिन बहुत महत्वपूर्ण होंगे। देखना होगा और क्या होने वाला है। कैमरामैन राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज वन इंडिया। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। सीधा उनकी तरफ रुख करते हैं। ब्रजेश जी, अगर देखा जाए तो अमित शाह इस वक्त पूरी तरीके से चुनावी मोड में इस वक्त उतर चुके हैं। आज लखनऊ में है और कल देहरादून हो जाएंगे। कहीं ना कहीं चुनावी समर को लेकर के तमाम तैयारियां कर रहे हैं और रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं अमित शाह। देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी बात यह है कि पहाड़ में लड़ाई का आगाज हो चुका है और सबसे बड़ी बात यह है कि गृह मंत्री अमित शाह, जिनको भारतीय जनता पार्टी में चाणक्य भी कहा जाता है, बिल्कुल वो माने जाते हैं स्ट्रेटजी प्लान करने के लिए, वो माने जाते हैं अपनी स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे वक्त में जब 2022 का चुनाव बिल्कुल सिर पर है, महज कुछ महीनों के अंदर ही विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह देहरादून से, इसी जगह से जो है ये अपने सियासी जनसभा का आगाज करेंगे और घसियारी कल्याण योजना है उसका शुभारंभ भी करेंगे। देखिए, अपने आप में गेम चेंजर इस लिहाज से है क्योंकि 3 लाख से ज़्यादा जो ग्रामीण पर्वतीय इलाके हैं वहाँ की महिलाओं को इसका लाभ दिए जाने के लिए इस योजना की शुरुआत की जा रही है। तो वो तो महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर आप सियासी लिहाज से समझिए तो ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे वक्त पर जब भारतीय जनता पार्टी में पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कई विधायक, कई नेता बगावती सुर अख्तियार कर रहे हैं, विपक्ष लगातार हमला कर रहा है। उस बीच में गृह मंत्री अमित शाह देहरादून पहुंच रहे हैं और न सिर्फ इस मैदान से, अब देखिए मेरे पीछे जो तैयारियां हैं वो भी इसी जनसभा की तैयारियां ही मुकम्मल हो रही हैं। तो इसी मैदान से वो जनसभा को संबोधित करेंगे, यहां पर उस सियासी माहौल को बीजेपी के अनुरूप बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके साथ ही बीजेपी की जो कोर ग्रुप की बैठक है
वो भी इस पूरी जनसभा के बाद वो बीजेपी कार्यालय जाएंगे, जहां पर वो कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होंगे, कोर ग्रुप की बैठक लेंगे और कोर ग्रुप की बैठक के साथ साथ संगठन से जुड़ी हुई बैठक भी लेंगे। तो इस समय संगठन और पदाधिकारियों के बीच में जो बेहतर समन्वय स्थापित करना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। और सबसे बड़ी बात यह है, माना यह भी जा रहा है कि ऐसे जो कुछ नेता हैं जो इस समय बगावती सुर अख्तियार कर रहे हैं, जिनको बार बार मनाने की, चाहे वो उमेश शर्मा काऊ हो या फिर हरक सिंह रावत हो या फिर दूसरे अन्य कुछ और भी विधायक हैं जो जिन्होंने एक तरह से बदले हुए सुर जिनके नजर आ रहे हैं, तो ये सब बगावत को भी, इस सब जो आवाजें उठ रही हैं, इसको भी कम करने की कोशिश गृह मंत्री अमित शाह का दौरा करेगा। अब देखना ये होगा कि ये इस दौरे के बाद क्या पार्टी में एकजुटता दिखती है या नहीं, लेकिन फिलहाल ये दौरा बेहद अहम है और गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर अपनी तैयारियां पूरी मुकम्मल की जा रही हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी और तमाम अपडेट्स देने। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे देहरादून की, जहां पर आजादी के अमृत महोत्सव पर हुनर हाट का आयोजन हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे, कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की है और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हुनर हाट कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने कार्यक्रम का आयोजन करवाया। वहीं कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी इसमें शामिल हुए हैं। इसके साथ ही राज्यसभा सांसद नरेश बंसल भी इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए, वो भी वहां पर पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि देहरादून में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हुनर हाट का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। वहीं आपको यह भी बता दें कि केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और साथ ही राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हमारे इस देहरादून की धरती का चयन किया और यहाँ पर सभी को यहाँ पर बुलाया, सभी से मिलने का अवसर प्रदान किया, सभी की प्रतिभाओं का एक बार मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजा दीजिए। सभी को यहाँ पर चूंकि मिलने का भी अवसर प्रदान किया और एक शानदार, चूंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो लोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर वोकल, जो उनका एक मंत्र है, इस हुनर हाट के माध्यम से सीधे सीधे ऐसे लोगों को जो लोग वास्तव में अपने लिए बाजार ढूंढते हैं, अपने लिए हाट ढूंढते हैं, उन सभी को एक हाट देने का काम किया है। ये 30वां हुनर हाट है और इस 30वें हुनर हाट में 30 से ज्यादा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर आए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी स्वावलंबन, उसका एक परफेक्ट और प्रभावी प्लेटफॉर्म हुनर हाट साबित हुआ है। और अगर आप देखेंगे तो पूरा देश एक ही प्रांगण में आपको दिखाई पड़ेगा। आपको कच्छ से लेकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, उत्तर प्रदेश से बिहार तक, महाराष्ट्र से लेकर केरल तक, कोई देश का हिस्सा नहीं है जहां के हमारे ये स्वदेशी विरासत के शानदार जानदार लोग। वहीं देहरादून से सबकी बड़ी जानकारी, जहां विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी बड़ा दांव खेलती नजर आ रही है। दरअसल उत्तराखंड बीजेपी ने महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। 70 सीटों पर महिला सह प्रभारियों को नियुक्त किया गया है और पहली बार महिलाओं को चुनावी संचालन की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। 70 सीटों पर महिला सह प्रभारियों को नियुक्त किया गया है और चुनावों की जिम्मेदारी महिलाओं को दी गई है। निश्चित रूप से ये मातृशक्ति का सम्मान है, क्योंकि 50% मतदाता लगभग मातृशक्ति है और महिलाओं में नेतृत्व का विकास हो, वो विधानसभा में जाकर के ठीक से काम कर सकें और उनको एक अवसर मिले आगे बढ़ने का। इस उद्देश्य से प्रत्येक विधानसभा में 70 की 70 उत्तराखंड की विधानसभाओं में एक सह प्रभारी के रूप में हमने महिलाओं को अवसर दिया है। हमें विश्वास है कि वो अपनी पूरी योग्यता और क्षमता के साथ। वहीं चुनावी सरगर्मियों के बीच गृह मंत्री अमित शाह कल उत्तराखंड दौरे पर जाएंगे। बीजेपी गृह मंत्री अमित शाह की रैली से अपने चुनावी अभियान का आगाज करने जा रही है। विधानसभा चुनाव 2022 के लिए अमित शाह चुनावी शंखनाद करके कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कल कहीं ना कहीं नजर आने वाले हैं। तो वहीं
5 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी भी केदारनाथ में आएंगे और ऐसे में मोदी और शाह का ये दौरा कई मायनों में खास और अहम है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के हौसले भी लगातार बुलंद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बयान देते हुए कहा कि अब कोई भी उत्तराखंड दौरे पर आ जाए, उत्तराखंड की जनता मन बना चुकी है। 4.5 सालों में सरकार कुछ नहीं कर पाई है, जिसका जवाब जनता चुनावों में देगी। वहीं देहरादून में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल ने हाल ही में आम आदमी पार्टी पर एक बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड में जनाधार ना होने की बात कही थी। उनके इस बयान को लेकर अब आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन प्रशाली ने पलटवार किया है। उनका कहना है कि अब उत्तराखंड में सिर्फ आम आदमी पार्टी का ही जनाधार देखने को मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस को सी टीम करार दिया है, तो वहीं बीजेपी को बी टीम कहा। नवीन प्रशाली का कहना है कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ए टीम बन के उभरेगी, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस ने उत्तराखंड को सिर्फ लूटने का काम किया है। देखिए, अब उत्तराखंड में केवल आम आदमी पार्टी का ही जनाधार है। आज तक जो भांगरेज थी, बी टीम यानी कि भारतीय जनता पार्टी, सी टीम यानी कांग्रेस का यहाँ पर राज चलता था। इन दोनों ने मिलकर उत्तराखंड को बहुत लूटा। अब उत्तराखंड की जनता के पास ऑप्शन है ए टीम का यानी कि आम आदमी पार्टी का। उत्तराखंड की जनता जिस प्रकार से अपना समर्थन और प्यार आम आदमी पार्टी को दे रही है, निश्चित तौर पर 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से उत्तराखंड में आएगी। और आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में अंतर्कलह चल रहा है। वहीं धन सिंह रावत ने कहा कि अमित शाह के दौरे को लेकर कहा, अमित शाह आ रहे हैं, हमारी सरकार और बीजेपी के कार्यकर्ता आपदा पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। विपक्ष का काम है सवाल खड़े करना, इससे जनता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भूमि की सरजमी से गृह मंत्री अमित शाह अपना सियासी आगाज कर रहे हैं। 2022 के चुनाव को लेकर एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। क्या पूरा कार्यक्रम है और किस तरीके से सहकारिता, खास करके जो घसियारी कल्याण योजना है, वो बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिसका शुभारंभ भी गृह मंत्री अमित शाह यहां से करेंगे। रावत जी, जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह यहां पर आ रहे हैं, क्या कुछ अहम कार्यक्रम रहेगा और जिस तरह से सियासी आगाज देहरादून से हो रहा है, उसके पीछे खास वजह है? देखिए, कल हमारे देश के गृह मंत्री जी यहाँ कोऑपरेटिव विभाग के एक महत्वाकांक्षी योजना है मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना, उसकी कल लॉन्चिंग करने वाले हैं। हमारे जो 670 पैक्स हैं, बहुउद्देशीय साधन सहकारी समितियाँ, उनका पैक्स कंप्यूटराइजेशन का भी यहाँ से वो उद्घाटन करने वाले हैं और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। और मैं आशा कर रहा हूँ कि हमारे जो देश के पहले सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी हैं, उनके द्वारा पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम उत्तराखंड की धरती पर आयोजन किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आएंगे, जनसभा के साथ साथ जो योजनाएं हैं जन कल्याणकारी, उनको भी शुरुआत करेंगे। लेकिन विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है, कह रहा है उत्तराखंड में इतनी बड़ी आपदा आई और गृह मंत्री ने उस वक्त कुछ नहीं किया और अब यहाँ पर सियासी जमीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जब आपदा यहाँ ही थी तो हमारे देश के गृह मंत्री उसी दिन रात 1:30 बजे जो है सारे कार्यक्रम छोड़ के आए। पूरा हवाई सर्वेक्षण किया उन्होंने। फिर भारत सरकार की टीम आई। जो मुआवजा राशि आज तक दी जाती थी कांग्रेस के ज़माने में, हमने उस राशि को बढ़ा के दिया है। पूरी सरकार जो है आपदा पीड़ितों के साथ 24 घंटे खड़ी रही। मुझे लगता है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो विपक्ष वालों को कुछ ना कुछ ज़रूर बोलना है, लेकिन आपदा के समय में पूरी सरकार जो है आपदाग्रस्त क्षेत्रों में आज भी काम कर रही है और पहले भी काम कर रही है। आने वाला समय है वो एक बार फिर बीजेपी की तरफ जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस का दिया बुझ चुका है और जहां तक हरीश रावत लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं तो उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट राजन के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। और इसी के साथ फिलहाल देवभूमि की खबरों में मेरे साथ इतना